हेलो दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की संस्कृत बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है सुभाषितानी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुंदर वचन। सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छे, और भाष का अर्थ होता है वचन, वाणी। सुंदर वचन सुभाषितानी। तो चलिए हम पहले पाठ के पहले श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला श्लोक इस प्रकार है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यापेयः। इसका अर्थ क्या है कि गुणा गुणज्ञेषु, गुण गुणवान व्यक्तियों में, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में, गुणा गुण भवंती होते हैं। अर्थात जो गुण हैं वो जब तक गुणवान व्यक्ति के पास हैं तब तक वे गुण हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषः। ते अर्थात वे गुण जब निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करते हैं, दोषः भवन्ति दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादुतोयः मीठे जल वाली, प्रभवंती बहती हुई, नद्यः नदियां, समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त करके या समुद्र में मिलकर, भवंती अपेयः भवंती हो जाती हैं, अपेयः न पीने योग्य, अर्थात उनका जो जल है वो पीने योग्य नहीं रहता। तो इस श्लोक का अर्थ कैसे करेंगे कि गुणवान व्यक्तियों में गुण जब तक होते हैं तब तक वे गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोषा भवंती दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल वाली बहती हुई नदियां, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर, भवंती अपेयः पीने योग्य नहीं रहती, अपेय हो जाती हैं। तो चलिए दूसरे श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। इसका अर्थ क्या है कि साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन का अर्थ होता है के बिना, जो इनको नहीं जानते। तो साहित्य संगीत कला आदि को न जानने वाला, पुच्छ विषाणहीन, बिना पूछ और सींग के, पुच्छ का अर्थ होता है पूछ और विषाण का अर्थ होता है सींग, विहीन के बिना, कि पूछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। तृणम न खादन नपी, घास न खाते हुए भी, जीवमान जीवित रहता है, तद भागधेयम परमम पशुनाम, पशुनाम पशुओं के लिए, परमम परम तद भागधेयम सौभाग्य की बात है। कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला इत्यादि को नहीं जानता, वह बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु है। वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह उन पशुओं के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो चलिए अगला श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्ध का अर्थ होता है लालची, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः यश, पिशुन अर्थात चुगलखोर, मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, कुलम कुल, अर्थम अर्थात धन, परस्य धन का लोभी, धर्मः धर्म, विद्याफलम विद्या का फल, व्यसनिनः बुरी लत वाला या जो व्यक्ति बुरे काम करता है, बुरे कर्म करने वाला, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, राज्यम राज्य, प्रमत्त आलसी, सचिव मंत्री, और नराधिप राजा। नराधिप अर्थात नरों का स्वामी, मनुष्यों का स्वामी राजा। तो इस श्लोक का अर्थ क्या होगा कि लुब्धस्य नश्यति यशः, कि लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता, नष्टक्रियस्य जिसकी कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल, अर्थपरस्य धर्मः
अर्थपरस्य धन के लोभी का धर्म, विद्या फलम व्यसनिनः बुरी लत वाले का या बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति का विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम कंजूस व्यक्ति का सुख, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य नराधिप अर्थात राजा के सचिव मंत्री प्रमत्त आलसी हैं उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ क्या होगा कि लुब्ध अर्थात लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता और जिसकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी हैं उसका कर्म, धन के लोभी का धर्म और बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या का फल, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का सुख और जिस राजा के जो मंत्री हैं अगर वो आलसी हो तो उस राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। तो चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पित्वा पीकर, रसम रस, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से, माधुर्यम अर्थात माधुर्य बोलते हैं शहद को, मीठे को, जनयेत उत्पन्न करती हैं, मधुमक्षिका मधुमक्खी, संत संत व्यक्ति, तथैव तथा एव उसी प्रकार, सम समान रूप से, सज्जन सज्जन व्यक्ति और दुर्जना नाम दुर्जन व्यक्ति, श्रुत्वा सुनकर, वचः वचन या वाणी, मधुर सुक्त रसम मधुर सुक्त रसम मीठी वाणी, सृजंती बोलते हैं सृजन करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ कैसे करेंगे कि असौ यह मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, कड़वा और मीठा, रसम रस, समानम समान रूप से, पीत्वा पीकर, माधुर्यम एव माधुर्य अर्थात शहद को ही, जनयेत उत्पन्न करती हैं, तथैव उसी प्रकार, संतः जो संत लोग हैं, सज्जन दुर्जना नाम सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्तियों के, वचः वाणी को सम समान रूप से, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम मीठी वाणी का ही, सृजंती सृजन करते हैं, मीठी वाणी ही बोलते हैं। तो चलिए बच्चों अगले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसका अर्थ कैसे करेंगे कि जो व्यक्ति पौरुषम, पौरुष बोलते हैं मेहनत को, परिश्रम को विहाय छोड़कर, दैवम भाग्य को, एव ही भाग्य का ही, अवलंबते आश्रय लेते हैं या सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंहवत महल के शेर के समान या महल पर जो चित्र बने हुए शेर के समान, तस्य मूर्धनि उसकी मूर्धनि अर्थात सिर पर, वायसहा को वे, तिष्ठन्ति बैठते हैं, कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही आश्रय लेते हैं, महल पर बने हुए सिंह के समान उसके जो सिर है सिर पर वायस कोए बैठते हैं। तो चलिए बच्चों अगले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी, धन्या महिरूहा येषाम विमुखम यान्ति नार्तिनः। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया आप भी जानते हैं, मूल मूल बोलते हैं बच्चों जड़ को, और वलकल पेड़ की छाल को, दारू दारू बोलते हैं लकड़ी को, महिरू महिरू बोला जाता है वृक्ष को, विमुख विमुख बोलते हैं निराश को, कि निराश होना, यान्ति नहीं होते, न अर्थिना अर्थिना बोला जाता है याचक को। तो इस श्लोक का अर्थ कैसे करेंगे कि पुष्प पत्र फल छाया, कि पुष्प पत्र फल छाया जड़ पेड़ की छाल दारू भी, लकड़ियों आदि से युक्त, महिरूहा जो वृक्ष हैं, धन्या वे धन्य हैं, क्योंकि ये शाम जिसके कारण, अर्थिनः जो याचक हैं, विमुखम न यान्ति विमुख निराश नहीं होते, क्योंकि जिन वृक्षों के पास ये सभी चीजें हैं, अगर हम उनके पास फल लेने जाएंगे तो हमें फल भी मिलेंगे, पत्ते लेने जाएंगे तो पत्ते भी मिलेंगे। तो इस प्रकार जो याचक हैं वो कभी भी वृक्षों से विमुख नहीं होते, जिन वृक्षों के पास ये सभी वस्तुएं होती हैं। तो चलिए बच्चों अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे,
इसका अर्थ क्या है कि विपदाम, विपत्ति आने से पहले, आदाव एव आदौ एव पहले ही, कि विपत्ति से पहले ही चिंतनीय सोच लेना चाहिए, प्रतिक्रिया समाधान, विपत्ति आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए, क्योंकि गृहे घर में वह्निना अग्नि के द्वारा प्रदीप्ते प्रज्वलित होने पर, कि घर आग से जलने पर, कूप खननम न युक्तम, कुएं का खोदना उचित नहीं है, क्योंकि जब घर आग से जल जाता है तो उसके बाद कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता। उसी प्रकार जब हमें कोई पता लगता है कि विपत्ति आने वाली है तो उससे पहले ही उसका समाधान हमें सोच लेना चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ समझ गए बच्चों। इस श्लोक का अर्थ ये है कि विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान हमें सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर आग से जल जाने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है, अर्थात कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।